फ्रेंड्स, वेलकम यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन में आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये बताने वाला हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इक्वल टू लंबाई दी गई है 20 मीटर तो 20 गुणे चौड़ाई दी गई है 10 मीटर तो 10 बराबर 200 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर। राम के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए। तो जब लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो ये भी एक जो विद्यालय के खेल का मैदान है वो आयताकार होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर यहाँ पर मुझे दिया गया है लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, बराबर 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 और ये 2 जीरो, 3000 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर। यहाँ पर पूछा गया है कि मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए। मैंने अभी यूनिट कन्वर्जन में इससे पहले वीडियो में बताया था कि 1 एयर इक्वल टू होता है 100 मीटर स्क्वायर, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर हमें इसको एयर में चेंज करना है, तो यहाँ पर हम इसको 300 से भाग कर देंगे, तो बराबर ये हो जाएगा 3000/100 एयर, बराबर मैं यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 30 एयर। तो यहाँ पर जो उस मैदान का, खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 30 एयर होगा। तो क्षेत्रफल बराबर 30 एयर, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, राम के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो कृषि फार्म है वो आयताकार होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो कृषि फार्म का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर लंबाई दी गई है 240 मीटर, 240 मीटर और चौड़ाई दी गई है 110 मीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 चक्कू 44 और 4, 11 दूनी 22 और 4
26 और ये 2 जीरो, वर्ग मीटर। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में निकालिए। तो मुझे इसको हेक्टेयर में बदलना है। तो मैंने बताया था कि एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर जो है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो हम इसको 10,000 से भाग कर देंगे इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए। तो 264,000 बटे 10,000, अब ये हो गया हेक्टेयर। अब यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो गए और 100 से 264 को भाग करेंगे। 100 से 264 को भाग करेंगे, ये आ जाएगा 100 दूनी 200, 64 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 100 का 600, फिर 40 बचा, फिर जीरो बढ़ाया, 100 चक्कू 400। तो इतना आ गया 2.64। तो ये आ गया 2.64 हेक्टेयर। ये इसका आंसर है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है। यदि इसकी परिधि 800 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई यहाँ पर दी गई है 100 मीटर। तो लंबाई बराबर है 100 मीटर और परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। तो परिधि या परिमाप दिया गया है तो परिमाप हम इसको लिखेंगे क्योंकि परिधि और परिमाप बराबर होता है। तो परिमाप बराबर दिया गया है 800 मीटर। हमसे पूछी गई है चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमें दे दिया गया है, कितना है आयत का परिमाप या परिधि 800 मीटर। तो ये हो जाएगा 800 बराबर 2 गुणे लंबाई भी दे दी गई है 100 प्लस चौड़ाई जो कि मुझे निकालनी है। तो यहाँ पर हम इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 एक कन 2, 2 चक्कू 8, तो ये बचेगा 400। तो 400 बराबर 100 प्लस चौड़ाई, 400 बराबर 100 प्लस चौड़ाई। तो अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 100 बराबर चौड़ाई। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 बराबर चौड़ाई। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 300 मीटर। तो 300 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो चौड़ाई बराबर 300 मीटर। एक आयताकार फर्श का परिमाप 22 मीटर है। यदि इसकी लंबाई 6 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमें परिमाप दिया गया है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस
चौड़ाई। तो परिमाप हमें दिया गया है 22 बराबर 2, लंबाई दी गई है 6 मीटर, 6 प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 22/2 बराबर 6 प्लस चौड़ाई। तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये 11 बराबर 6 प्लस चौड़ाई। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 6 बराबर चौड़ाई, 11 माइनस 6 बराबर चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 5 बराबर चौड़ाई, यानी चौड़ाई आ गई है इसकी 5 मीटर। तो चौड़ाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर आ गई है। लंबाई भी पता है, लंबाई बराबर 6 मीटर, ये दी गई है 6 मीटर और ये मैंने चौड़ाई निकाल ली है यहाँ पर 5 मीटर। हमसे पूछा गया है फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू L इंटू बी। तो ये हो जाएगा 5 यानी 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर या 30 वर्ग मीटर, इस तरह से। तो ये इसका आंसर है जो मुझसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।